बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटे मालिक बन जाओ। बड़ा नौकर बनने से अच्छा है कि छोटे मालिक बन जाओ। दूसरे के पीछे चलने से अच्छा है कि अपना रास्ता खुद बनाओ। हेलो स्टूडेंट, आज हम लेकर आप सभी के लिए तीसरी सीरीज का पार्ट नंबर 12 वीडियो या बोर्ड एंड स्ट्रीम का पार्ट नंबर 2 वीडियो का। आज हम पढ़ने वाले हैं फिर से बोर्ड एंड स्ट्रीम का ही क्वेश्चन। जो स्टूडेंट पार्ट नंबर 11 नहीं देखा, सबसे पहले पार्ट नंबर 11 जाकर देखिए, तभी आपको पार्ट नंबर 12 समझ में आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट सब पार्ट नंबर 11 में हमने बता दिया था। सिर्फ इस चैप्टर में अच्छा तरीका से हम कॉन्सेप्ट बताए बोर्ड एंड स्ट्रीम में। इसके बाद पार्ट नंबर 13 में फिर से आपका नया चैप्टर देखने को मिलेगा, यानी प्रत्येक 2 वीडियो के बाद आपका नया चैप्टर देखने को मिलेगा। तो चलिए आप लोग देखिए अपने स्क्रीन पर क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पर, सबसे पहला क्वेश्चन है, शांत जल में एक व्यक्ति की गति, यानी एक व्यक्ति की गति दे दिया है, वेलोसिटी ऑफ मैन, एक व्यक्ति का गति दिया है कितना, 10 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद क्वेश्चन बोला, अरे धारा की गति, धारा का वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम आपका दे रखा है 2 किलोमीटर पर आवर। बोला उसे धारा के अनुकूल दिशा में कुछ दूर जाने में जितना समय लगता है, उससे 3 घंटा अधिक समय धारा की प्रतिकूल दिशा में उतनी ही दूरी तक करने में लगता है। तो दूरी क्या है, यानी डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको निकालना है डाउनवर्ड स्ट्रीम, यानी वेलोसिटी ऑफ डाउनवर्ड स्ट्रीम। आपको पता है, हम बताए थे वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम जोड़ दीजिएगा। लेकिन यहाँ देखिएगा बोट का जगह पर मैन है, यहाँ VM लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आदमी चलेगा, नाव चलेगा, सब बात बराबर होगा। एक बात याद रखिएगा, इतना कंफ्यूजन है, नाव की जगह पर आदमी दे देता है, उससे कंफ्यूज नहीं होना, दोनों बात बराबर है। ठीक है, यहाँ पर VM लिख लीजिए, चाहे V लिख दीजिए। यहाँ पर VM लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ मैन, कोई उससे प्रभाव पड़ने वाला नहीं। बताइए 10 किलोमीटर पर आवर प्लस 2 किलोमीटर पर आवर करिएगा तो आपका फाइनली आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। उसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ डाउनवर्ड स्ट्रीम। निकाले थे पहले वेलोसिटी ऑफ डाउनवर्ड स्ट्रीम और वेलोसिटी ऑफ अपवर्ड स्ट्रीम। इसका फार्मूला क्या होगा, VB माइनस VF, यानी वेलोसिटी ऑफ डाउनवर्ड चाहिए तो दोनों का बोट का प्लस बोट का चाल प्लस धारा का चाल, दोनों का जोड़ देना। यही अपवाद बोले, अपवाद में धारा के प्रतिकूल, ये अनुकूल कहते हैं, इसको कहते हैं प्रतिकूल, यानी विपरीत दिशा में। तो इसको माइनस करना है, 10 में 2 घटा दीजिए, आपका कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा इस प्रकार का, तो डिस्टेंस देखिए यहाँ पर पूछ लेगा बार बार, जैसे यहाँ पर भी डिस्टेंस पूछा है। डिस्टेंस को आप x किलोमीटर मान के बना सकते हैं किताबी तरीका से। डिस्टेंस बाय आप स्पीड कीजिएगा, टाइम आएगा, टाइम का तुलना टाइम से कीजिएगा, जो टाइम दिया हुआ है 3 घंटा, तो कीजिएगा x/8, x/8 माइनस x/12 बराबर में कर लीजिएगा 3, तब पर भी आपका उत्तर निकल कर जाएगा। क्या बोले, x/8 माइनस x/12 अगर बराबर में 3 कीजिएगा तब पर भी उत्तर निकल कर जाएगा। अब बोलेगा 3 आवर का है, नहीं तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, घंटा से घंटा कट जाएगा, किसी का घंटा ही फर्क नहीं पड़ेगा। इसे यहाँ पर इस प्रकार से भी सोल्व कर सकते हैं। तो आपका जो x का मान है यहाँ, वही आपका उत्तर होगा। और यह किताबी तरीका होगा, ये किताबी मेथड हो गया। हम इसको शॉर्ट तरीका से बताने की कोशिश करें, ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे ठीक है, डिस्टेंस बाय स्पीड आएगा टाइम, टाइम का तुलना टाइम से। आपको पता है पहले बहुत सारा चैप्टर बता चुके हैं कंप्लीट, जो चैप्टर पढ़ा रेशियो वगैरह, जब अधिक बोले कम बोले परसेंटेज भी हम पढ़ा है, तो यहाँ पर माइनस करना, क्या करना है, माइनस। इसको आप डायरेक्ट बनाना है तो मेथड नंबर 1, इसको 1 कर लेते हैं, इसको मेथड नंबर 2 हम बताते हैं डायरेक्ट ट्रिकी पर। क्या करना है, फॉर्मूला रखना x बाय बटे x माइनस y गुना t, तो आपका डायरेक्ट निकल के आ जाएगा डिस्टेंस। अब डिस्टेंस आएगा तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, किलोमीटर में ही होगा। बताइए x का मान कितना रखिएगा, 12। आपको याद रखना है, एक बात और कि बड़ा वाला का हमेशा x मानना है और छोटा वाला का मानना है y। तो बताइए आपका पड़ेगा 12 गुना 8 किलोमीटर घंटा, कुछ लिखिएगा कोई काम नहीं, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे किलोमीटर एक के बार लिख दिए। तो डिस्टेंस आएगा किलोमीटर में आएगा, काटने कूटने के बाद बच्चा जाएगा, इसको डिस्क्रिप्टिव में जो किलोमीटर लिखे हैं काटने कूटने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए 12 गुना 8 कर दिए, x माइनस y, 12 गुना 8, 12 माइनस 8 कर लीजिएगा, 12 गुना 8 बटे 12 माइनस 8 t। टाइम आपका दिया हुआ है कि 3 घंटा, तो 3 घंटा नहीं लिखना है, 3 लिख देना है। किलोमीटर में आएगा तो किलोमीटर लिखना है, तो घंटा लिखेगा तो फिर आपको बताया था कट कुट के घंटे बचेगा। तो बताइए 12 में 8, 12 गुना 8 कर लीजिए, 12 में 8 घटेगा आपका आ जाएगा 4 और गुना आपका आ जाएगा 3। तो ऑब्वियस सी बात है, आंसर आएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 12 दूनी 24, दिया कितना आ जाएगा 72। आपका आंसर आ जाएगा 72 किलोमीटर, आपका डिस्टेंस हो जाएगा 72 किलोमीटर। आप इसको सोल्व करके भी बना सकते हैं, इस पर भी आंसर आपका आएगा 72। और ये आपका किताबी तरीका होगा, इसका आंसर भी फिर काटेगा कूटेगा फिर भी 72 आएगा। ये क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड। आपको पता है क्या आ जाएगा, टाइम, यानी समय बराबर दूरी बटे क्या होता है। अच्छा, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 अपने स्क्रीन पर, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसको हम डायरेक्ट करेंगे। शांत जल में नाव की गति, नाव की गति आपको दिया वेलोसिटी ऑफ बोट कितना दे रखा है,
6 किलोमीटर पर आवर। डायरेक्ट बना के देखिएगा, धारा की गति आपका दिया हुआ है, धारा की गति 1 किलोमीटर पर आवर, धारा की गति दिया 1 किलोमीटर पर आवर, नाव की गति दिया 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कुछ नहीं करना। क्वेश्चन बोला यदि नाव 12 घंटा में किसी दूरी तक जाकर वापस आ जाता, देखिए गया भी और आ भी गया, 12 घंटा में किसी दूरी तक जाकर वापस आ गया, गया भी आ गया, तो समय कितना लिया, टाइम लिया 12 घंटा। देखिए यहाँ पर अलग बात है, यहाँ पर गया आया यानी आने जाने का दोनों का समय जोड़ दिया है, यहाँ पर दे दिया 12 घंटा, लेकिन यहाँ पर नहीं बोला था, यहाँ पर समय जोड़ा था नहीं, यहाँ बोला था क्वेश्चन क्या बोला था, पहला क्वेश्चन आप पढ़े हुए देखे होंगे, बोला था उसे धारा के अनुकूल दिशा में कुछ दूर जाने में जितना समय लगता है 3 घंटा अधिक समय धारा के प्रतिकूल दिशा में उतनी ही दूरी तक करने में लगता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बोला था, इससे यहाँ पर माइनस, यहाँ गया आया, यहाँ देखिए क्या करना है बताइए। तो सबसे पहले आपको ये बोला तो निकालना ही होगा। पहले सोचिए अब डाउनवर्ड स्ट्रीम बार बार फॉर्मूला लिखने काम में दोनों प्लस होता है, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर। अब वेलोसिटी ऑफ अपवर्ड स्ट्रीम निकालिएगा, आपको पता है कि माइनस होगा था, इस 6 में 1 घट जाएगा तब कितना जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। आपको डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस को x मानने काम में x मानिएगा तो फिर वही रूल से बनाइएगा, लेकिन यहाँ पर x मानिएगा तो वही रूल से बनाएगा, लेकिन x बटा यहाँ पर कीजिएगा 7, x बटा 5 बीच में देना है प्लस, क्योंकि आने जाने का समय दे दिया, दोनों का समय को जोड़ दिया, आने जाने में इतना घंटा लगा, या बोलता आने जाने में डिफरेंस देता है, इतना अंतर है, इतना अंतर, इतना अधिक, इतना कम है, तब माइनस करते, लेकिन आने जाने का समय को जोड़ के बताया 12 घंटा, तो हम भी प्लस करेंगे, यानी x बटा 7 प्लस x बटा 5 बराबर में लिखिएगा 12, आपका काट कूट के आ जाएगा, लेकिन हम डायरेक्ट मेथड नंबर 1 बताएंगे, ट्रिक ही बताएंगे, ट्रिक ही मेथड डायरेक्ट ट्रिक बता देते हैं। क्या करना, आपको डिस्टेंस निकालना, x गुना y, ठीक से जब एक साथ दिया हुआ आने जाने में तब आपको प्लस करना है, जब कमी बोलेगा अधिक बोलेगा तब हमेशा करना है माइनस। यहाँ पर प्लस से करिए, x प्लस y समय का t लिख सकते हैं, नीचे यहाँ लिख देते हैं 7 गुना 5 बटे 7 प्लस 5 कीजिएगा आपका आ जाएगा 12, गुना में आपका आ जाएगा 12, यहाँ सब मिला के किलोमीटर, घंटा गुंडा सब काट दिया के बाद इससे लिख दिया है। 7 बचे आपका फाइनली आंसर आ जाएगा 7 बचे कितना किलोमीटर, 7 बचे 35 किलोमीटर, यही आपका उत्तर होगा। कुछ नहीं करना, जब ये सब क्वेश्चन डाउनवर्ड निकालिए, डाउनवर्ड पता धारा की दिशा में चलेगा तो दोनों का स्पीड प्लस हो जाएगा, धारा का विपरीत दिशा में चलेगा तो नाव और धारा का स्पीड क्या जाएगा माइनस हो जाएगा। बाकी जो बोलेगा ठीक याद रखिएगा, बहुत आसान है, नहीं तो आपको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, अधिक कम बोलेगा तो माइनस, अगर एक साथ दिया तब प्लस, याद रखिएगा, दोनों तरीका से बढ़िएगा जो अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और आज का वीडियो का यह लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद मेरा न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है 25 फरवरी से, 8 से 9 AM या 9 से 10 से, 8 से 9 में मैथ होगा, 9 से 10 बजे होगा, जिसको आना है आप लोग आ सकते हैं, उससे पहले इंक्वायरी लेने भी आ सकते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर कितना 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक नौका की स्थिर जल में गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक नौका की गति यानी वेलोसिटी ऑफ बोट दिया है, कितना दे रखा है 6 किलोमीटर पर आवर। इंग्लिश वाला प्रॉब्लम आपको दूर हो जाएगा, क्लास में जो हम बेसिक से थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएंगे तब कोई सब प्रॉब्लम नहीं होगा। VS सब लिखना है, वेलोसिटी ऑफ बोट हिंदी लिखना छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए नौका गति दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर, और बोला धारा की गति, धारा की गति कितना दिया है 1.5 किलोमीटर पर आवर, 1.5 किलोमीटर पर आवर। एक व्यक्ति बोला है 22.5 किलोमीटर की दूरी पर एक स्थान पर नौका को चला कर ले जाता है, 22.5 किलोमीटर की दूरी, यानी डिस्टेंस कितना बोला 22.5 किलोमीटर की दूरी नौका के चला के ले गया, और बोला और आरंभिक बिंदु पर वापस लाता है, लेके गया 22.5 किलोमीटर दूरी ले गया और फिर वापस लाया, तो उसके द्वारा लगा गया कुल समय, टाइम कितना लगेगा, कितना समय लगेगा उसको आने जाने में, यही निकाला। तो सबसे पहले आपको बताए थे, पहले आपको निकालना होगा VD, तो VD के पता है वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम दोनों जोड़ दीजिएगा, 6 प्लस 1.5 आपका आ जाएगा 7.5 किलोमीटर पर आवर। यहाँ VF निकाला वेलोसिटी ऑफ अपवर्ड स्ट्रीम या वेलोसिटी ऑफ अप स्ट्रीम, बोलिए बराबर माइनस कर देना, 6 रुपया में 1.5 रुपया घट जाएगा, और वैसी बात है 4.5 रुपया आएगा, 4.5 किलोमीटर पर आवर। आपको चाहिए क्या, टाइम चाहिए, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन बोला समय कितना लगेगा, टाइम निकालना, तो टाइम बराबर फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। अब बताइए कोई व्यक्ति गया तो गया में दूरी कितना लिया, दूरी कितना था 22.5 किलोमीटर, और गया किस गति से 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी धारा की दिशा में गया, तो 7.5 किलोमीटर, ये आपको सोचना पड़ेगा, बटे आवर, किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, 75 ती आपका हो जाएगा कितना, 75 ती आपका हो जाएगा 225, यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 घंटा का समय लगेगा जाने में,
अब आया कितना ही डिस्टेंस आया, 22.5 किलोमीटर आया, ठीक है। पर यहाँ पर स्पीड थोड़ा सा चेंज हो गया, स्पीड हो गया 4.5 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर से किलोमीटर कर देगा 45 पचे 225, 45 पचे 225 होता है, 25 25 25 2 45 पचे 225। यहाँ पर आपका समय लग गया 5 घंटा। तो आने जाने में कितना समय लगा, टोटल टाइम यानी कुल समय कितना लगा, 3 घंटा समय लगा जाने में, 5 घंटा समय लगा आने में, तो सब मिला के समय टोटल लग गया 8 घंटा। ही आपका फाइनली उत्तर हो गया। ये आपका त्रिशूल सीरीज का पार्ट नंबर 12 वीडियो समाप्त हुआ। हम मिलते हैं इसका अगला पार्ट में, त्रिशूल सीरीज का पार्ट नंबर 13 में एक नया चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।